पबजी खेलते खेलते मोहम्मद परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। मैं सीमा हैदर पे या सीमा सचिन जो भी नाम इनका, मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान पे। मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान की उस नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पे, जिसको अभी तक ये नहीं पता था कि कहानी क्या हुई और किस रास्ते से गई। इंडिया में 27 साल पाकिस्तानी खातून पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और वहां रहने के इल्जामात के तहत मुकदमा चल रहा है। ये लेडी हिंदी बड़ी अच्छी बोल रही है और साथ में इंग्लिश भी अच्छी बोल रही है। इंग्लिश मतलब बोल रही है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बोल रही है। इंग्लिश पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वो लोग जो करोड़ों कमाते हैं वो नहीं बोल पाते। ये कैसे बोल रही है वो? क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी नजरें होती है हमारी एजेंसियों की, आपकी रॉ है या बाकी एजेंसियां, उनका काम ये वो कहते हैं यार बाकियों के साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ वाले के ऊपर बड़ी खास नजर रखनी होती है। देखिए, सबसे पहली बात, खालिस्तानी इतने से, सो कॉल्ड खालिस्तानी इतने हैं, आप हैं इतने ज्यादा, आपके नंबर ज्यादा हैं उनसे, फिजिकल नंबर्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास पैसे ज्यादा हैं। तीसरी चीज, आपकी इज्जत ज्यादा है, क्योंकि वो तो कूड़ा कबाड़ा है। आपकी इज्जत ज्यादा है, सोसाइटी में आप उठते बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों से आपका उठना बैठना है, यानी कि हर लेवल पे आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन से लगातार एक बहुत न्यूज़ जो है वो इंडिया में चल रही है और ख़ास करके पाकिस्तान में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी जो एक गर्ल है सीमा हैदर, वो नेपाल के रास्ते भारत आ गई और वो कुछ दिनों से नोएडा में रह रही थी, जिसके बाद से एक वकील के द्वारा जो है वो पुलिस को पता चला और उसके बाद से वो पकड़े गए। दोस्तों, पकड़े जाने के बाद ये बात पता चली कि वो पबजी के जरिए जो है वो मिले थे और उसके बाद जो सीमा हैदर है वो नोएडा आई सचिन से मिलने के लिए। और दोस्तों, ये एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं ना कहीं नेपाल में इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। दोस्तों, इतना न्यूज़ तो शुरू में आया था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी बातें जो है वो सीमा हैदर की पकड़ी जा रही हैं, जिससे ये शक होता है कि कहीं इसके पीछे ISI का हाथ तो नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ISI जो है वो अपने कुछ जो चीज़ें हैं उसको मालूम करने के लिए जो है वो सीमा हैदर जैसे और भी बहुत सारे लोगों को भेजा होगा, उसमें एक सीमा हैदर भी है। और दोस्तों, इसीलिए भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो भी इसके पीछे लगी हुई है और ये जानने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से भारत क्यों आई, और वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया उसका इस पर क्या रिएक्शन है। ये कि पबजी के थ्रू इनका प्यार हुआ इंडिया के सचिन से और वहां से प्यार परवान चढ़ा और वो नेपाल पहुंची। नेपाल पहुंच के उन्होंने शादी की, फिर वो वापस गई पाकिस्तान, फिर अपने बच्चों के साथ फिर नेपाल आई और नेपाल से वो इंडिया आई और इंडिया में 2 महीने से रह रही थी। ये केस खुला तब जब उन्होंने शादी के लिए एक वकील को बोला कि भाई ये पाकिस्तानी नेशनल शादी करना चाहती है इंडियन से, और वकील ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पे इलीगली आई हुई और शादी करना चाह रही है। तो पुलिस ने उसको ढूंढ लिया, पुलिस ने दोनों को पकड़ के और फिर उसके बाद पूछताछ की और पूछताछ के बाद अब कोर्ट से बेल मिल गई है। वो रह रही है इंडिया में, अभी भी इलीगल रह रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे पेच है, कहानी में बहुत सारे पेच है। मैं सीमा हैदर पे या सीमा सचिन जो भी नाम इनका, मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान पे। मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान की उस नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पे, जिसको अभी तक ये नहीं पता था कि कहानी क्या हुई और किस रास्ते से गई। जिसको ये भी नहीं पता कि हमारी कंट्री की एक लेडी बातचीत कर रही है किसी से पबजी के। उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना इंटेलिजेंस वालों के पास, तो उन्हें ये भी पता होगा कि ट्रैकिंग चलती है। ट्रैकिंग में मोबाइल से पबजी खेला जा रहा है, मोबाइल में ट्रैकर्स होते हैं जो इंडिया से बात करते हैं, उनके मोबाइल पे नजर होती है। क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नजर नहीं थी? पहली चीज। दूसरी चीज, ये लेडी वीजा अप्लाई इसने किया काठमांडू का। ये एक छोटे से घर की रहने वाली, बहुत अमीर घर के नहीं है, और कह रही है कि मैं बलूचिस्तान की ओरिजिनली है उसका हस्बैंड, और सिंध की रहने वाली है, कोई बहुत अमीर घर की नहीं है, 4 बच्चों के साथ आई है। इसने पहले वीजा अप्लाई किया काठमांडू का, नेपाल का, काठमांडू जाने के लिए। तो ये वीजा अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद गई होगी, सिंध के गांव से इस्लामाबाद जाकर के एम्बेसी में उसने वीजा अप्लाई किया। वीजा अप्लाई करने के बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद इसे वीजा मिला, ये गई। नेपाल एम्बेसी के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, नेपाल एम्बेसी के बाहर कोई पुलिस वाले नहीं खड़े थे जिन्होंने नाम नोट नहीं किया, राइट। इंडियन एम्बेसी के बाहर तो बहुत सारे खड़े होते ना, नेपाल एम्बेसी से, नेपाल से कोई खतरा नहीं था पाकिस्तानियों को, राइट। तो नेपाल एम्बेसी के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी इनकी, जो भी पुलिस वाले होते हैं एक्चुअली वो एक एनक्लेव है,
जहां पे एम्बेसी एरिया है वो एक एनक्लेव है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। उधर एक मेन एंट्री है, उस एंट्री पे ही पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कौन जा रहा है। वापस आते हुए भी पकड़ा जाता है। ये खबर मेरे पास बड़ी कॉन्क्रीट खबर है। रोड जाने की जो है हर एक पे इंटेलिजेंस वाले खड़े होते हैं और पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, आपके हाथ में पासपोर्ट है। देखा होगा जब पूछा होगा आप नेपाल जा रही हो, अच्छा ऐसा तो नहीं लगता है कि आप नेपाल में कुछ बिजनेस करने जा रही हो, क्या करने जा रही हो, घूमने जा रही हो, अच्छा ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इन्फॉर्म की होंगी ना एसआई को, ऐसा तो नहीं है कि नहीं इन्फॉर्म की गई होगी। और ये देख करके कि एक लेडी जो एक छोटे से घर से है, कहीं सिंध से, वो नेपाल अकेली घूमने जा रही है, ये कहीं शक नहीं हुआ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को? शक हुआ था लेकिन इग्नोर किया गया, राइट। इसके बाद वो 10 मार्च को काठमांडू पहुंचे, यहां से सचिन भी पहुंचा, दोनों वहां 1 हफ्ते रहे, शादी की दोनों ने। 1 हफ्ते के बाद वो वापस चली गई पाकिस्तान और ये सचिन वापस इंडिया आ गए, ठीक है। इस कहानी में कोई गड़बड़ नहीं, ये कहानी बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कहीं शक पैदा होने का मतलब नहीं बनता। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वापस चली गई थी, फिर दोबारा इसने अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाए, बच्चों को साथ लेने के लिए अप्लाई किया और ये बोला गया कि मकान उसके पास था, मकान बेचा 12 लाख का, तब उसने टिकट्स खरीदे और एक फ्लाइट उसने ली जो कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, जो कि वाया दुबई फ्लाइट थी। अब ये सोचने वाली बात है, यहां किसी भी इंटेलिजेंस के कान खड़े हो जाएंगे, किसी भी इंटेलिजेंस के। ये तो वर्ल्ड की आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, इसके कान तो खड़े होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं खड़े हुए, लेकिन हाँ ये बात मैं मानता हूं कि एक लेडी अभी गई थी, 1 हफ्ते रह के वापस आ गई, दोबारा बच्चों के साथ जाना चाह रही है। अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल के, इन बच्चों के साथ क्यों जाना चाह रही है? कौन सा ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? उन्हें ये भी पता होगा, पूछताछ हुई होगी, जरूर है, एयरपोर्ट पे पूछा गया होगा कि आप काठमांडू जा रही हो, आपका हस्बैंड क्या करता है, आप क्या करती हो, और वो सारी की सारी बातें पता लगाई गई होंगी। पीछे से जब भी कभी आप जाते हो, पासपोर्ट बनता है, तो आपकी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है ना भाई, लोकल पुलिस रिपोर्ट देती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट होगी। जैसे ही काठमांडू के लिए जाने के लिए इसने वीजा अप्लाई किया होगा तो इंटेलिजेंस को रिपोर्ट किया गया होगा, वहां से कुछ ऑपरेशंस ने बताया होगा कि ये लेडी काठमांडू जाना चाहती है, इसका हस्बैंड तो सऊदी अरेबिया में है, तो शक नहीं होता, मुझे तो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो सीमा हैदर है उस पे इंडियन इंटेलिजेंस ने तो बहुत ज़्यादा जो है वो शक कर ही रहे हैं, लेकिन अब न्यूज़ में भी अब इस पे लाइव डिबेट चल रहा है कि क्या सीमा हैदर के पीछे जो है वो आईएसआई का हाथ है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, पहले भी आईएसआई ने बहुत सारे लोगों को ऐसा करके भेजा था जिसमें ये बताया जाता है कि प्यार का मामला है या फिर वो भारत में रहना चाहता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आईएसआई का एक हाथ होता है। और इसीलिए सीमा हैदर के पीछे भी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो भी पड़ी हुई है और ये पूरी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आईएसआई के कहने पे ही सीमा हैदर जो है वो भारत आई है। क्योंकि जो पबजी है उससे मिलने की बातें तो शुरू में चल रही थी और ये भी बातें हो रही हैं कि जिस प्रकार की इंग्लिश जो है वो बोल रही है, ऐसे पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही बोल पाते हैं और ये तो एक कहीं ना कहीं बहुत छोटे से घर की है, तो ये कैसे बोल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो सीमा हैदर को किया गया है ताकि वो इंडिया में जाकर एक अच्छी हिंदी भी बोल सके और साथ ही साथ इंग्लिश भी। तो चलिए तो दोस्तों वीडियो में अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस नई वीडियो से, तब तक ले देखते रहे INL न्यूज़।